चलिए, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैं सपनेश कुमार। अब मैं जनरल स्टडी के बारे में बताऊंगा जो एसएससी और यूपीएससी पीसीएस के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और आज मैं फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं जो जीएस का है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्ते। अब हम प्रारंभ करते हैं। जनरल स्टडी जो होती है, जनरल स्टडी का मतलब होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य अध्ययन का मतलब होता है, प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य अध्ययन का मतलब होता है किसी भी विशेष सब्जेक्ट में हमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। हमें किसी भी सब्जेक्ट में एक सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है। जनरल स्टडी को भिन्न भिन्न एग्जामों में भिन्न भिन्न तरीकों से समझा जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जनरल स्टडी को कई रूपों में जाना जाता है। इसे सीए भी कहते हैं, करंट अफेयर इसी से जुड़ा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर भी इसी से जुड़ा होता है। और इसे हम जीए भी कहते हैं, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों सामान्य जागरूकता। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों सामान्य जागरूकता। अब इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जीके, पर थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब होता है सामान्य ज्ञान। अब तीनों में कुछ ना कुछ मूलभूत अंतर होगा। तीनों में मूलभूत अंतर क्या है कि जो करंट अफेयर होता है वो समसामयिक घटना होती है, जो अभी क्या चल रहा है वर्तमान में, कुछ महीनों पहले क्या घटित हुआ, अभी क्या चल रहा है, और इसमें इसका जिक्र होता है। इसे समसामयिक घटना कहते हैं, समसामयिक घटना चक्र। घटना चक्र प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस होता है इसे सामान्य जागरूकता कहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। हमें किसी भी सब्जेक्ट में एक सामान्य जागरूकता होनी चाहिए, जो कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर बेसिक जानकारी होती है तो हम उस सब्जेक्ट में समझ सकते हैं और न्यूज़ों के माध्यम से उसे समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है न्यूज़। जी डियर स्टूडेंट, अब हम मतलब बताएंगे कि जनरल अवेयरनेस क्या है। इसे सामान्य जागरूकता कहते हैं, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता कहते हैं। सामान्य जागरूकता का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में हमें कुछ बेसिक जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि हम अखबार में आने वाली और रेडियो न्यूज़ पर आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आने वाली खबरों को समझ सकें। जिन विद्यार्थियों को सामान्य जागरूकता की आवश्यकता होती है तो वो न्यूज़ को आसानी से पकड़ लेते हैं। अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आप मान सकते हैं पीआईबी, सरकार का प्रेस भी इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो होता है पीआईबी, वो सरकारी न्यूज़ होती है। ऑल इंडिया रेडियो और आपका दूरदर्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो गए। और जबकि हार्ड कॉपी रिसोर्सेज में देखेंगे आप प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें दैनिक जागरण, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम, चेन्नई एक्सप्रेस, ये इंग्लिश अखबार होते हैं जो करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु करंट अफेयर हम तभी समझ सकते हैं जब हमें सामान्य जागरूकता किसी में होगी, किसी भी विषय में होगी। सामान्य जागरूकता का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक जानकारी। जब बेसिक जानकारी होती है तो हम करंट अफेयर की न्यूज़ों को आसानी से पकड़ लेते हैं। अब जनरल सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या होता है? सामान्य ज्ञान किसी भी विषय में एक पॉइंट वाइज नॉलेज होती है। हम फैक्टों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसका कोई डाटा, इस एक तरीके से कह सकते हैं आंकड़ों का संग्रह। किसी भी सब्जेक्ट में आंकड़ों का संग्रह, जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, जो फैक्ट वाइज नॉलेज होती है उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी भाग सामान्य अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। सभी भाग किससे उत्पन्न होते हैं? सामान्य अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य अध्ययन में हम लगभग 5 सब्जेक्टों को शामिल करते हैं। पहला आपका जियोग्राफी। प्यारे विद्यार्थियों, पहला सब्जेक्ट जो आपका होता है वो जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी को भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है आपका हिस्ट्री होता है। क्या होता है? हिस्ट्री जो होता है इसे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों?
इतिहास कहते हैं। जनरल स्टडी में लगभग 5 सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है जो पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन के बारे में हमें बताता है। दूसरा सब्जेक्ट इतिहास होता है जो पुरानी घटनाओं का वैज्ञानिक रूप में अध्ययन कराता है। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी बोल सकते हैं, पॉलिटी या इसे सिविक्स भी बोल सकते हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को इन सभी के अंतर्गत पढ़ा जाता है और हम भारत में सिर्फ भारतीय संविधान के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारतीय एग्जाम में भारतीय संविधान से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स प्यारे विद्यार्थियों उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और सिविक्स को नागरिक शास्त्र, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान कहते हैं। अब नया सब्जेक्ट जो जुड़ गया है वो एनवायरमेंटल स्टडी है। जिसे ईवीएस जो सुपर टेट, टेट, सी टेट अध्यापक के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। वर्तमान में एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है, जबकि यह भूगोल और बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का भाग होता है। और तीसरा जो आपका छठवां जो पेरेंटल सब्जेक्ट है, सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों जनरल साइंस। जनरल साइंस प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात कंसीडर करनी पड़ेगी। जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में जानकारी चाहिए। सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान शामिल होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि सामान्य अध्ययन जो होता है, किसी भी विषय में एक सामान्य जागरूकता की आवश्यकता होती है। सामान्य अध्ययन को किसी भी एग्जाम में नए नए नामों से जाना जाता है, जैसे करंट अफेयर। करंट अफेयर जब तक हम सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हमें अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी साधन हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन टीवी, तो जब तक हमें करंट अफेयर तभी समझ पाएंगे जब हमें जनरल स्टडी के बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा जनरल स्टडी को जीएवी कहते हैं, जनरल अवेयरनेस। जो जनरल अवेयरनेस होती है वो बैंक में बोली जाती है। जनरल अवेयरनेस को मतलब सामान्य जागरूकता, किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक जानकारी, मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। और जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, यानी कि जब ज्ञान फैक्ट वाइज हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान कहते हैं। और ये सभी किसी से जुड़े, किससे उत्पन्न हुए हैं? सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन में लगभग 5 सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन, ये भूगोल का भी भाग होता है और साइंस का भी भाग होता है। यहाँ पर मैंने 6 जनरल स्टडी के भाग दिखाए हैं, जबकि जो एनवायरमेंटल स्टडी प्यारे विद्यार्थियों जो सब्जेक्ट है वो भूगोल का और जनरल साइंस का ही भाग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जनरल स्टडी में लगभग 5 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। जब जनरल स्टडी पढ़ ली जाती है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप करंट अफेयर को पकड़ना चालू कर देते हैं। करंट अफेयर वर्तमान दौर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ठीक।